आपके अपने YouTube चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पशु परीक्षण भर्ती 2024 के मोस्ट ऑफ व्यूज से आपके पशुपालन के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके अंदर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर आपके 40 प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाली है, जिसके अंदर आपको सभी प्रश्नों को अटेंड करना है बढ़िया तरीके से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर यह रहेगा कि दुग्ध परिरक्षक है, यानी कि दुग्ध की रक्षा कौन करता है। तो क्या बेंजोइक एसिड हो जाएगा, या हाइड्रोजन हो जाएगा, या सल्फर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह रहेगा कि खीस में केसीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा खीस में केसीन की मात्रा 4.2% होती है, यानी कि बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो क्या मुर्रा नस्ल की भैंस में हो जाएगा, या बदावरी में हो जाएगा, या जाफराबादी, या मेहसाना। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बदावरी। बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इस भैंस की नस्ल के अंदर दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि भदावरी में। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि दुग्ध पीला किसके कारण होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा केसीन, यानी कि केसीन के कारण आपका दुग्ध का रंग पीला पीला दिखाई देता है। तो बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह रहेगा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व यानी कि 1.032 हो जाएगा, 032 हो जाएगा। तो आपका ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पशुओं में गला घोटू की बीमारी फैलती है। तो पशुओं के अंदर गला घोटू की बीमारी किसके कारण फैलती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से आपके गला घोटू की बीमारी फैलती है। चारा के अंदर हम पानी पिलाते हैं, उसके अंदर ये वायरस आ जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया इनके शरीर में चले जाते हैं और इनको गला घोटू की बीमारी हो जाती है। तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है। तो क्या इज्जत नगर में की गई है, पतंग नगर में, या कानपुर, या मेरठ में। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। इज्जत नगर के अंदर आपकी पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दुग्ध जवर बीमारी है, यानी कि दुग्ध जवर बीमारी है, तो यह भैंस के अंदर होने वाली एक बीमारी है। तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है। तो गाय अपने बच्चे को कितने दिनों में जन्म देती है। तो आपको ये तो पता ही होगा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 285 दिन, यानी कि 9 साढ़े 9 महीने के लगभग गाय बच्चे को जन्म देती है। तो ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं में थनैला रोग का कारण है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण पशुओं के अंदर थनैला रोग होता है। तो ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है, कि गाय के दूध के अंदर पानी कितने % होता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लगभग गाय के दूध के अंदर पानी होता है कि 87.26%। 87.26% आपका गाय के दूध के अंदर पानी होता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य करने वाले पशुओं की बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष तक। तो बी ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि गाय की प्रमुख नस्ल है। तो गाय की प्रमुख नस्ल इसके अंदर साहीवाल है। तो आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। साहीवाल क्या मेवाती भी गाय की नस्ल है, हरियाणी भी गाय की नस्ल है। तो आपका इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि अधिक दुग्ध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, यानी कि अधिक दुग्ध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा नस्ल की भैंसें सबसे अधिक दुग्ध देती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका यह है कि पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो पशुओं के अंदर बैक्टीरिया द्वारा गलाघोटू रोग भी फैलता है, निमोनिया भी फैलता है, थनैला भी फैलता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पशुओं के चयन की विधि है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइपिक चयन भी पशुओं के चयन की विधि है, पारिवारिक चयन भी है और संतति के आधार पर भी चयन होता है। तो आपको उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा पशुओं की सारी जरूरतें जो भोजन और उनके जीवन निर्वाह के कारण आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा संतुलित भोजन। तो यह आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह रहेगा कि ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खरनाल में आपका स्थित है। तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुग्ध एंजाइम्स हैं, यानी कि दुग्ध में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन से हैं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर लाइपेज भी दुग्ध में पाया जाने वाला एंजाइम है, एमाइलेज भी पाया जाता है, लेक्सेज भी पाया जाता है। तो आपका डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि केंद्रीय बकरी शोध संस्थान यानी कि CIRG स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, मखदूम में स्थित है। तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा चारा। चारे के अंदर कच्चा रेशा पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं आपको। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व है, यानी कि फास्ड क्रूड प्रोटीन, प्राप्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मॉरिसन का मानक। तो ये आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि दुग्ध में स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा ए, यानी कि 0.6%। तो आपका ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक होल्स्टीन फ्राइजीरियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 5 किलो की। 5 किलो की उसको DCP वाले आहार की आवश्यकता होगी। तो आपका इसके अंदर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस बीमारी में पाया जाता है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि थनैला रोग में पाया जाता है। पाया किया बीमारी में किया जाता है। यह परीक्षण आपका थनैला रोग की बीमारी जांच करने में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन यह रहेगा कि मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डाई एसिटिल। ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि परिसतन इकाई में
दुग्ध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 डिग्री, यानी कि ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुग्ध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां हैं, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि टाइफाइड जवर, सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बछड़ों में खरहरा यानी कि ग्रूमिंग किया जाता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ रखने के लिए, तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 200 ppm का प्रयोग करना चाहिए, तो बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि दुहाई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए हाइपोक्लोराइट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 500 ppm का प्रयोग करना चाहिए, तो डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 12 वर्ष तक, तो आपका बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संकर नस्ल की बछिया की प्रथम व्यांत की आयु सामान्यतः होती है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी 32 माह है, सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि अनुवांशिकीय व्रण का यानी कि अनुवांशिकीय व्रण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दूधारू गाय के चयन में, तो ए आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई होती है, तो आपके इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में महीन ऊन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा लिंकन, तो सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आगे से आगे शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।